गैस अब ये वाली मैं तीसरी वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन ये वाली होगी हिंदी में। मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझसे पूछा कि हम वो वर्णन में है फ़िलहाल, लेकिन वो पूछ रहा था कि हम वो जो कम्युनिटी रिकमेंडेशन है वो अप्लाई कैसे करेंगे। अगर हमें कम्युनिटी रिकमेंडेशन चाहिए तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे। अगर आपने आर एन आई पी के बारे में रिसर्च की होगी तो आपको पता है कि पहले आपको रिकमेंडेशन मिलता है। अगर आपको आर एन आई पी में पी आर लेनी है तो पहले तो आपको रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा कम्युनिटी से। उसके बाद ही आप फाइल कर पाओगे अपना जो फेडरल का जो मेन पीआर है ना, वो आप तभी उसके बाद ही अप्लाई करोगे। फर्स्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा कम्युनिटी रिकमेंडेशन के लिए। वंस यू हैव दैट, वंस आपके पास वो कम्युनिटी रिकमेंडेशन आ गया है, तभी आप पीआर अपनी फाइल करोगे और आप अपनी पीआर लोगे फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू ऑनलाइन पीआर पोर्टल के ऊपर। जो अपनी रिकमेंडेशन है वो मेन है, वो जो प्रायोरिटी है। तो उसके बारे में बात करते हैं कि उसको अप्लाई कैसे करना है। रियली बेसिक, बहुत इजी है। तो लेट्स गो। हाँ जी, पहला काम है जी, आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है आर एन आई पी वर्णन। एक बार आपने ये सर्च कर लिया तो है, उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और जो फोर्थ ऑप्शन है वो होगा करियर आर एन आई पी पायलट वर्णन के बारे में। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये वाला वेब पेज खुल जाएगा। और यहाँ पर आप बॉटम में देख सकते हैं कि ये कुछ हरी हरी जॉब्स अवेलेबल हैं। ये वाली सारी जॉब्स एक्चुअली में बहुत ही अच्छी हैं, इन क्योंकि ये जॉब्स के जो एम्प्लॉयर्स हैं ये ऑलरेडी एलिजिबल हैं। अगर आपने आर एन आई पी में अप्लाई करना है तो आपको पता है कि एम्प्लॉयर का भी एक डिफरेंट प्रोसेस होता है। अगर एम्प्लॉयर एलिजिबल होना चाहते हैं, कोई भी एम्प्लॉयर ये नहीं कह सकता। मान लो कि अगर मेरे मेरे खुद के पास, अगर मान लो कि मेरी कोई क्लीनिंग कंपनी है छोटी मोटी, और मेरे पास मैं खुद काम कर रहा हूँ और मेरी शायद बीवी काम कर रही होगी, फिलहाल तो नहीं है लेकिन जस्ट इन केस फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ। तो वो अगर दो बंदे काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी बंदे को हायर करना, वो नहीं कर सकते क्योंकि मेरी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो बहुत कम होगी। आपको एटलीस्ट 2 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए और कुछ और क्राइटेरिया हैं वो आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, फिर ही आप एलिजिबल होंगे। लेकिन ये जॉब्स हैं ये सारी की सारी यहाँ पर, यहाँ इस इन जॉब्स के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ऑलरेडी एलिजिबल हैं। आपको वो टेंशन जो होगी एम्प्लॉयर की वो नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं आपको सच में अपना केस बताऊं तो मेरे केस में जो एम्प्लॉयर था उसको आर एन आई पी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो एकदम क्लूलेस था। तो मुझे उसके पास जाके पहले बताना पड़ा कि मैं आर एन आई पी में फाइल लगाना चाहता हूँ। तो उसके बाद मेरी वार्ड मर्सर है उसके साथ बात हुई। तो फिर उसके बाद मैंने एम्प्लॉयर और वार्ड मर्सर को एक दूसरे से कनेक्ट किया और मेरा जो ये एम्प्लॉयर का प्रोसेस था वो 1 महीने में हुआ लेकिन कंप्लीट हो गया। एनीवेज, सो इन केस अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो दीज जॉब्स आर ऑल्सो देयर। लेकिन उसके बाद जो अगर आपने अब जो मेन बात है हम वहीं पर चलते हैं कि हमने एक कैंडिडेट प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद हम एक्चुअली अपनी रिकमेंडेशन अप्लाई कैसे करेंगे। उसको अप्लाई करने के लिए हम पहले यहाँ पर जाएंगे और क्रिएट ए कैंडिडेट प्रोफाइल करने के बाद यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आपकी जो आईएलटीएस सेल्फ कुछ भी आपने कोई लैंग्वेज एग्ज़ाम दिया है, कोई फ्रेंच का दिया है, कोई इंग्लिश का दिया है, वो 2 साल से पुराना तो नहीं है। मेरा वो पुराना नहीं है। तो एक्चुअली द रिजल्ट मस्ट बी लेस, या ये पूछ रहे हैं कि वो 2 साल से कम के होने चाहिए, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा पुराने होंगे तो वो वैलिड नहीं होंगे। तो यस, मेरे 2 साल से पुराने नहीं हैं। कंटिन्यू देन, राइट, लेट्स सी। ईसीए के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर आपने ईसीए करवाई है तो वो 5 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मेरी ईसीए तो जो डिप्लोमा था, ईसी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डिप्लोमा डिग्री कुछ भी है आपकी, अगर आपने कनाडा में की है तो आपको शायद ज़रूरत ना पड़े। तो यस, देन नेक्स्ट है क्या आप कनाडा में लीगली वर्क कर सकते हो। यस, इन केस नहीं कर सकते, अगर आप आउटसाइड हो तो आप नो लिख दो। देन द लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन इज़, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपके पास जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 3 साल के बीच में ही, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया है वो लास्ट के 3 सालों में ही होना चाहिए। तो हम यस कर देंगे। देन लास्ट वाला क्वेश्चन है कि डू यू इंटेंड टू लिव इन कम्युनिटी आफ्टर बिकमिंग। अरे हाँ, आपको यहाँ पर यस ही करना पड़ेगा, आप नो नहीं कर सकते। जो भी आपका प्लान होगा वो तो चलो बात की बात है, लेकिन उसके बाद आपको अपना नेम वगैरह भरना है यहाँ पर और ईमेल भर देनी है। और उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है यहाँ पर।
एंड इसके बाद आपके पास ये वाला पेज खुल जाएगा। ये है बेसिकली आपकी इन्फो है। अभी आपकी कैंडिडेट प्रोफाइल जो है वो बन गई है। जो आपकी कैंडिडेट प्रोफाइल है वो कंप्लीट है अभी, लेकिन आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी भरनी पड़ेगी। आपका एड्रेस कौन सा है, आपका फ़ोन नंबर, एंड देन यहाँ पर आपको अपने कोई भी इंटरेस्ट की जो जॉब है वो, मान लो कि आपका इंटरेस्ट अगर अकाउंटिंग में है, अकाउंटिंग के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, तो जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बारे में, उसके रिलेटेड अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर भर सकते हो। तो इन केस अगर कोई एम्प्लॉयर यहाँ पर अपनी एडवर्टाइज करता है जॉब, तो वो सीधा आपको एक अलर्ट आ जाएगा कि भाई इस फील्ड के रिलेटेड जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उसके बारे में, उसकी फील्ड के रिलेटेड एक जॉब आई है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो। सो या मेरी तरफ से तो एक्चुअली इतना नहीं था, क्योंकि मैंने तो कंस्ट्रक्शन भरा था, क्योंकि मुझे तो जॉब चाहिए थी जल्दी से जल्दी। एनीवेज, यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि आप टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग पीए आप हो। अगर आप सिंगल मेंबर हो जो अप्लाई खुद कर रहे हो, तो आप एक प्रिंसिपल एप्लीकेंट हो, तो यहाँ पर आप एक लिखोगे अगर आप सिंगल हो और आप खुद अप्लाई कर रहे हो। अगर इन केस अगर आप अपने स्पाउस का भी अपने साथ लगा रहे हो फाइल रिकमेंडेशन में, आई मीन फाइनल जो आपकी फ़ाइल होगी उसमें आप लगाओगे अपने उसका भी फैमिली का, तो यहाँ पर आप 2 कर दोगे स्पाउस का। इन केस अगर आपके पास खुद की फैमिली है और 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पर आप नंबर 4 कर दोगे, क्योंकि आप प्रिंसिपल एप्लीकेंट, आपकी वाइफ, स्पाउस, वो 2 हो गए, और 2 जो आपके बच्चे आगे जाके हैं, वो टोटल हो गया 4 का हो गया। देन नेक्स्ट इज स्काइप एड्रेस। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन केस अगर आप कंट्री से बाहर हो और आपकी कोई इंटरव्यू वगैरह होगी वीडियो कॉल के दौरान, देन ही आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज नो। लेट्स गो। सेव करने के बाद आप उसको सेव कर दोगे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को। ये इन्फॉर्मेशन आपकी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे वो आपको रिकमेंडेशन देने के वक्त। अगर आपकी रिकमेंडेशन आएगी तो वो सारी की सारी इस इन्फॉर्मेशन, जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, नेम, एड्रेस वगैरह, ये सारा उसमें इंक्लूड किया जाएगा। अदर देन दैट, आपका जो रेज़्यूमे है, ये नेक्स्ट चीज़ है और एक्चुअली क्वाइट इम्पॉर्टेंट है। ये यहाँ पर अपना रेज़्यूमे अपलोड करोगे। और एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो आपके होंगे, जैसे कि आपके पासपोर्ट हो गया, आपके BCID, आपके जो भी क्या कहते हैं कि अपना IELTS वगैरह का डॉक्यूमेंट हो गया, आपके वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स, आप अगर आपने पढ़ाई की है कम्युनिटी में उसके डॉक्यूमेंट्स, वो सारे के सारे यहीं पर ही अपलोड होंगे। ये सेक्शन जो है माई रेज़्यूमे का, यहीं पर अपलोड करोगे, लेकिन आपको पहले अपलोड करना पड़ेगा अपना रेज़्यूमे। अगर आप ये अपलोड करोगे तभी आपके पास ऑप्शन आएगा बाकी के डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। ये देखिए, ये हो गया अपलोड। तो उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा नीचे, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है यहाँ पर, लेकिन एक बार फिर से अपलोड कर देते हैं अपना पासपोर्ट। यहाँ पर जाके आप पासपोर्ट लिखोगे, कोई भी डॉक्यूमेंट है आपका, उसका टाइटल लिखोगे, और देन आप यहाँ पर जाओगे अपनी फाइल्स में, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वहाँ पर एक जो भी फाइल आपकी है, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट क्लिक करोगे, और वाला अब ये फाइल अपलोड हो गई। यहाँ पर 2 पासपोर्ट कर दिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक पहले किया था, लेकिन एक बार ये होने के बाद आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट यहीं पर अपलोड करोगे। और यहाँ पर एक फॉर्म होंगे 5840 फॉर्म, IMM 5840 फॉर्म, ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं। एक वो फॉर्म हो गया, और एक नेक्स्ट फॉर्म होगा Schedule 1 फॉर्म। ये दोनों के दोनों फॉर्म जो ये है, ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है। इनमें आप एक बार आपको दिखाई देता हूँ एक्चुअली 5840 फॉर्म और Schedule 1 फॉर्म जो है, इन दोनों का को आप यहाँ पर अपलोड करोगे। ये एक बार आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए और जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो अपनी फिल कर दी, रेज़्यूमे वगैरह अपलोड कर दिया, तो ऐसे ही कुछ दिखेगी आपकी जो कैंडिडेट प्रोफाइल है, वो एंड में ऐसी दिखेगी। यहाँ पर मेरा Schedule 1 फॉर्म है वो तो अपलोडेड है, लेकिन IMM 5840 जो फॉर्म है वो एक्चुअली में रिमूव हो गया था गलती से मेरे से, लेकिन वो सब रिकमेंडेशन आने के बाद हुआ, तो इट डजंट रियली मैटर आई थिंक। लेकिन ये IMM 5840 फॉर्म और Schedule 1 फॉर्म है, इन दोनों को आप कैसे अपलोड करोगे? यहाँ पर अपलोड करना चाहते हो तो पहले आपको एक तो उनका प्रिंट निकालना पड़ेगा, और
जहाँ पर सिग्नेचर की ज़रूरत है आपकी और आपके एम्प्लॉयर की, फिज़िकल सिग्नेचर करने के बाद आपको स्कैन करके उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को तो पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना के ही आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज़ वो शायद एक्सेप्ट ना करें। तो अदर देन दैट यहाँ पर आइल्स के डॉक्यूमेंट्स, आइल्स सेल पे वो डॉक्यूमेंट लगेंगे, प्रूफ ऑफ एजुकेशन, फाइनल ट्रांसक्रिप्ट, रेफरेंस लेटर फ्रॉम प्रीवियस जॉब्स, आपकी पे स्लिप्स हो गई, आपकी वर्क एक्सपीरियंस के जो प्रूफ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं प्रूफ करने के लिए कि आपने वर्क एक्सपीरियंस गेन किया है। यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट होगा, कम्युनिटी रिकमेंडेशन क्वेश्चंस। ये बेसिक क्वेश्चंस है, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे वेबसाइट के ऊपर से, और उसके बाद आप अपलोड कर दोगे उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर। देन प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ, BCID वगैरह, और आपका लाइसेंस, देन पासपोर्ट। इसके अलावा आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके आपको लगता है कि आपको पॉइंट मिलेंगे VCRS में, वो सारे के सारे आप अपलोड करोगे। और यही डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, यही वार्ड मर्सर और जो कमेटी है उसके पास पहुंचेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि आपको रिकमेंडेशन देनी है कि नहीं देनी। सॉरी गाइस, एक्चुअली जाने से पहले मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको कि एक बार अगर आपके पास रिकमेंडेशन आ गई तो वो रिकमेंडेशन कैसे आएगी। वो एक्चुअली आपको ईमेल के थ्रू आएगी। जो भी आपने ईमेल दी है उनको, वो ईमेल्स आपको करेंगे, 2 ईमेल्स करेंगे। पहली तो यही होगी कि भाई आपको चुन लिया गया है और शुभकामनाएं देंगे, और नेक्स्ट वाली भी शुभकामनाओं के साथ ही होगी, लेकिन इसमें एक चीज़ होगी। अगर आप क्लिक करते हैं तो ये सारी की सारी हेल्पफुल लिंक्स वगैरह उन्होंने दी हैं और आपको कंग्रेचुलेट वगैरह किया है। यहाँ पर नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर एक PDF डॉक्यूमेंट है। ये PDF डॉक्यूमेंट ही रिकमेंडेशन है। ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास 2 पेजों का अगर आपके पास आ गया है, देन यू इट्स अ बिग स्टेप फॉर द PR। यही मेन चीज़ है, इसी के लिए आप इतने पापड़ बेल रहे थे। लेकिन ये पाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपके पास होगा कि आपको फेडरल जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको अपनी रिकमेंडेशन के साथ बाकी के डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे, और आप PR के लिए अप्लाई करोगे। वहाँ पर वो जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और उसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। सॉरी अबाउट दैट। लेकिन अगर आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन है इस टॉपिक के रिलेटेड, प्लीज़ मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे पास करेक्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन है तो नो। अदर देन दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई वैल्यू मिली है तो दैट्स ग्रेट, एंड आई विल सी यू अगेन। टेक केयर, बाय।